अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हैप्पी रहें हेल्दी रहें। आज आपके साथ बहुत ही रिफ़्रेशिंग से ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनानी बहुत ही आसान है। इसके एक गिलास आप पियेंगे ना तो ये गर्मी की शिद्दत को कम कर देगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो इसके लिए आपको रेसिपी जो है फुल वॉच करनी होगी। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, ज़बरदस्त सा ड्रिंक बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इमली ले ली है और साथ में अनारदाना है और ये आलू बुखारा है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हमने ये रख दी हैं। अब इसको हमने डालना है जिस कढ़ाई में हमने इनको बनाना है। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पर ये जो अनारदाना है इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था, इमली को भी और आलू बुखारे को भी, क्योंकि इन चीज़ों में जो है डस्ट वगैरह पड़ी होती है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से पहले वॉश कर देना है। इनमें पानी डालकर आपने रख देना है। तो फिर आप उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इस जो इमली आलू बुखारे की शरबत को स्टोर करूँगी। ये आपको 2 से 3 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी यहाँ पर मैं इसमें ज़रा ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि हमने इसको आगे पकाना है। तो ये अच्छे तरीके से पक के थोड़ा रहेगा तो हमने उतना ही हमें जितना चाहिए होगा हमने उतना ही इसको ड्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने ये पानी बस इतना ही डालूँगी। डालकर अब इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। ये देखें तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको बॉईल किया है। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो हैं पक चुकी हैं और इनका पल्प हमें चाहिए। तो यहाँ पर इसमें से सारी जो इसकी गुठलियाँ वगैरह होती है ना इमली की और आलू बुखारे की, वो मैंने निकाल दी हैं। तो अब जो बाकी का पल्प बचा है तो इसको हमने डाल देना है एक ब्लेंडर के जग में। तो इसको डालकर आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, क्योंकि हमने अब ये देखें मैंने ब्लेंड कर दिया है। तो अब इसको हमने क्या करना है, स्टैंड करना है। तो अब उसी कढ़ाई में हमने जिसमें हमने पकाना है तो उसी में मैं इसको डालूंगी। तो इस तरीके से आपने इसको स्टैंड करना है कि इसमें कोई सा भी ज़रा है ना तो वो निकल जाएगा, क्योंकि हमें स्मूथ सा इसके शरबत बनाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आराम से इसमें जो है पल्प अलहदा हो जाएगा और जो हमें जूस चाहिए वो अलहदा हो जाएगा। तो अगर वीडियो देखते देखते इस पॉइंट तक आप पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी तरफ से एक गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि अगर आप रोज़ की बुनियाद पर इसी तरह की नई नई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा। बहुत आसान आसान सी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। जो घर में मौजूद चीज़ें होती हैं उन्हीं से कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ें हों जो घर में किचन में मौजूद हों। तो उन्हीं से मैं रेसिपी आपके लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें सारा जो है पल्प हमने अलहदा कर दिया और जूस अलहदा कर दिया। अब दोबारा से इस कढ़ाई को हमने रख देना है चूल्हे पे और इसमें मैंने डाल दूँगी 2 कप भर के चीनी के। चीनी डाल के साथ ही हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक का। नमक जो है इसमें इस्तेमाल करेंगे हम काला नमक, क्योंकि काले नमक का इस शरबत में बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट और बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। तो इसको हमने इतना पकाना है। यहाँ पर ये देखिए मैं काला नमक इसमें डाल रही हूँ। अब इसको हमने अच्छे तरीके से बॉईल करना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाना है। यहाँ पर ये देखें अब ये इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गया है। तो इसको हमने ऊपर से अलहदा कर देना है। जैसे जैसे इसके ऊपर झाग आता जाएगा तो इसको हमने रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं इस शरबत को पकाते हुए। तो ये बिल्कुल अब तैयार है। ये ठंडा होने पर मज़ीद थिक हो जाएगा। तो बस हमारा मज़ेदार सा जो है शरबत रेडी है। तो यहाँ पर मैंने बाउल में डाल दी है ढेर सारी बर्फ़ और साथ में इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के तुख्म लंगा के और साथ में मैंने जग में डाल दिया है। ये इसको मैं बाद में बोतल में डालकर फ्रिज में रख दूँगी। जब जैसे ही आपने शरबत बनाना हो ना तो आप इसको निकाल कर जितना आपने पानी डालना है डालकर तो आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें अब इसमें मैं पानी भी ऐड करूँगी। तो ये माशाल्लाह से हमारा ठंडा ठार सा जो है शरबत रेडी हो गया है। इस गर्मी की शिद्दत में अगर ये 1 गिलास इमली आलू बुखारे का शरबत हो जाए ना तो आपके अंदर ठंडक पैदा करेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये ड्रिंक है। तो आप ज़रूर बनाकर एक दफ़ा आप रख दें, फिर आपको रोज़ रोज़ की झंझट नहीं करना पड़ेगा। एक दफ़ा आपका शरबत बना होगा ना तो आप जब आपका जब दिल चाहेगा आप बना सकते हैं इसको।
तो मज़ेदार सा हमारा ड्रिंक जो है वो रेडी है। तो अब इसको मैं ग्लासों में सर्व करूँगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो फिर भी बताइएगा, बुरी लगी तो आप फिर भी बताइएगा। तो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ, अब इसको ग्लास में डालती हूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।